नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आपसे बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, सभी लोग सीजीएल मेंस के बाद से बस एक ही बात कर रहे हैं कि पेपर बहुत फर्जी आया था, बहुत सिंपल आया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर ख़राब हुआ है, जो परेशान हैं, जो थोड़ा सा एंशियस हैं, जो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हैं कि मेरा पेपर बिगड़ गया है। तो आज मैं उन सभी बच्चों से बात करने आया हूँ। दोस्तों देखिए, आपको बहुत अच्छे से एक चीज़ समझना होगी कि दोस्तों पेपर जो है वो कोई आपकी लाइफ से बढ़कर नहीं है, पहली चीज़ है ना। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाके थोड़ा सा परेशान हुए, आपने थोड़ा सा प्रेशर ले लिया जिस कारण से आपने अपना एग्ज़ाम ख़राब किया है। तो सबसे अच्छी चीज़ दोस्तों ये है कि आपको कम से कम अपनी गलती समझ में आई कि मुझसे क्या गलती हुई है जिस कारण मेरा एग्ज़ाम ख़राब हुआ है। ठीक है, 3 महीने बाद सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम है। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी आग है इस चीज़ की कि मेरा पेपर ख़राब हुआ है और मुझे अब किसी भी हालत में बदला लेना है, तो आज ही वापस उठ खड़े हो, रोना धोना बंद कर दो, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है जब आपको तबीयत से मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से या पढ़ाई पूरी ना हो पाने की वजह से या कोर्स पूरा ना हो पाने की वजह से अगर आपका पेपर ख़राब हुआ है तो आपको इस आग को, इस एनर्जी को पॉजिटिव वे में लेना है, ना कि नेगेटिव वे में कि मैं तो ये एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं कर सकता, ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं है, बहुत सिंपल पेपर आया था, मैंने ये अटेम्प्ट गवा दिया। दोस्तों देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको फोकस करना शोभा नहीं देती, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। बात को ये समझिए कि जो समय चला गया, आपने वहाँ पे जो परफॉर्म कर दिया वो ख़त्म हो गया, लेकिन जो गलतियाँ आपने की है उनसे आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन चीज़ को ध्यान से सुनिए। आपने अगर कोई गलती की है, आपको खुद को अंदर से पता है कि मुझसे गलती हुई है, तो आपको उस पर फोकस करना है। टाइपिंग लास्ट में इसलिए रखी गई है कि एक बार आप आपका पेपर थोड़ा सा प्रेशर में बिगाड़ लेते हैं, उसका पूरा इफेक्ट टाइपिंग पे दिखता है और अपनी टाइपिंग जो है आप ख़राब कर लेते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, प्रॉपर एक शेड्यूल बना के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगा है पेपर देके कि मुझसे मैथ्स नहीं बन रही है, तो 2 महीने अपने आप को लाइब्रेरी में या कमरे में बंद करके कम से कम इतनी रद्दी या इतनी कॉपी ला के उन सारी कॉपी से मैथ्स को भर डालो। मैथ्स की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। आपके जुनून से बड़ी मैथ्स कभी नहीं हो सकती है दोस्तों। आपको किसी भी हालत में बस फोड़ देना है। 3 महीने बाद वापस पेपर होगा, कम से कम 20 से 25 हज़ार वैकेंसी आएंगी। 6 महीने आने वाले आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगर इसको अपना आखिरी अटेम्प्ट मान के और सिर्फ बैठ जाओगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में दोस्तों उतार लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये आने वाला अटेम्प्ट फोड़ना है। और फोड़ने के लिए तुम्हें ये रोना धोना बंद करके पूरी शिद्दत से अपनी पूरी ताकत और पूरी जान लगा के पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी। जितने भी फॉर्म्स आने वाले हैं सारे फॉर्म्स भरो। एग्जाम सेंटर पे बार बार जाओगे तो तुम्हारा प्रेशर कम होगा, प्रेशर रिलीज होगा। 5 से 7 बार एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देके आ जाओगे, 8वीं बार जाके आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो फालतू बैठ के सोचने से, रोने से कोई सेंस नहीं बनेगा। अपना एक शेड्यूल वापस प्रिपेयर करो, धीरे धीरे वापस स्टार्ट करो। 5 दिन में अपनी रिदम और अपनी स्पीड आप ऐसे पकड़ लेंगे और वो जो स्पीड है वो आपको फाइनल मैराथन में दौड़ाएगी। क्योंकि दोस्तों ये मैराथन है, यहाँ वो जीतता है जो कछुआ होता है, खरगोश कभी नहीं जीतता। अभी तक तुम अगर खरगोश बन के बैठे थे, तुम सोचे थे सीजीएल मेंस के बाद सब खत्म, दौड़ लगा ली, तो ऐसा नहीं है। कछुए जो होते हैं ना मैराथन वाले, वो गए, उन्होंने सीजीएल मेंस दिया और आके वापस सीजीएल 2023 की तैयारी में लग गए। ये बात तो मैं बता रहा हूँ मैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कट ऑफ की वीडियो कौन निकाल रहा है, एनालिसिस की वीडियो कौन निकाल रहा है, कंप्यूटर में क्या होगा, कंप्यूटर नॉर्मलाइजेशन वगैरह वगैरह जो भी सब चल रहा है मार्केट में। उन्हें सिर्फ इस चीज़ से मतलब है कि मैं कछुआ हूँ और मुझे रुकना नहीं है जब तक मुझे 4600 ग्रेड पे मेरे होम स्टेट पे नहीं मिल जाएगी। तो उन बच्चों से आपको ये सीखना है कि कछुए की तरह आगे धीरे धीरे बढ़ते रहो। नहीं ज़रूरी है कि जल्दी से भाग के आपको कोई मंजिल मिल जाएगी। ये जो सफ़र होता है यही तो दोस्तों मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप याद करोगे कि एक समय ऐसा था जब मैं पूरी तरीके से टूट के बिखर चुका था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, अपने आप को वापस पुश करके और नेवर गिव अप एटीट्यूड से मैंने तैयारी चालू करी और इस संसार के सबसे अच्छे एग्जाम एसएससी सीजीएल को क्लियर कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर देके आपको ये बहुत अच्छे से फील आ गया होगा कि इस एग्जाम को आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। बस शर्त यह है कि फोकस करके आपको अपने तरफ सारी डेडिकेशन से पढ़ाई करनी होगी। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आज ही रोना धोना बंद कर दो, फालतू एंजाइटी में अपना रहना बंद कर दो। वापस कल से उठो, कैलकुलेशन, वोकैब, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, न्यूज़पेपर रीडिंग या जो भी रीडिंग आप करते थे, इंग्लिश की वोकैब, इंग्लिश की एरर, जीके में जो आप पढ़ते थे, वो पूरा शेड्यूल तैयार करके टारगेट बेस्ड स्टडी करो। और देखना 3 महीने बाद जब तुम निकलोगे तो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करोगे कि भैया आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मतलब मैं तो कोई होता नहीं किसी की ज़िंदगी बदलने वाला, लेकिन आपसे सुन के और मुझे जो मोटिवेशन मिला
उस मोटिवेशन को पकड़ के मैंने तबीयत से तैयारी करी और अच्छा हुआ कि मेरा नहीं हुआ। 2400 ग्रेड पे की नौकरी में मेरा चेन्नई में होता, उससे अच्छा मैंने थोड़ी हिम्मत करके और दम भर के 4600 ग्रेड पे होम स्टेट उठाई। तो चाहे कुछ भी हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच के अपनी तैयारी चालू करो। 5 दिन अपने मत वेस्ट करो दोस्तों, एनालिसिस कट ऑफ और इन सब वीडियोज़ में ना उलझ के अच्छे से पढ़ाई करके और अपना ध्यान दो, क्योंकि आपको ये चीज़ समझना होगी दोस्तों कि आपकी जो पढ़ाई है उससे आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली की ज़िंदगी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी। अपने माँ बाप की तरफ देखो, अपने दोस्तों की तरफ देखो, अपने भाइयों की तरफ देखो जिनको आपसे बहुत उम्मीद है और आपने कोई उनकी उम्मीद पर खराब नहीं, आपके हाथ में मेहनत थी, आपने वो की, कोई बात नहीं। एग्जाम में कभी कभी हो जाता है कि आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हो। विराट कोहली भी कभी कभी 0 पे आउट हो जाता है, नेट्स पे कितनी भी प्रैक्टिस चाहे आपने अच्छी की हो। तो आपको ये चीज़ समझना होगी कि लेकिन इतने खराब फॉर्म के बाद भी विराट कोहली ने आकर ये साबित किया कि मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है। तो मेहनत अच्छे से करो और तुम फोड़ दोगे, मैं बता रहा हूँ, ये जी जान से बस लग जाओ। ये मत सोचो कि पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। CHSL, CPO, MTS, CGL, अभी बहुत सारे एग्जाम आने बाकी है दोस्तों। EPFO है, CDS है, FCAT है, सारे फॉर्म्स डालो, सारे पेपर दो जो आपके बजट में है, ठीक है। ज़्यादा महंगे फॉर्म्स भी नहीं भरना है अपने को, SSC के तो सारे फॉर्म्स भर ही दिया करो। बाकी अपना ध्यान रखो, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। आप अगर थोड़ा डिवोटेड है भक्ति की तरफ तो भक्ति की तरफ आप जा सकते हो। वृंदावन मथुरा घूमने जाना हो तो 4-5 दिन का ब्रेक लेकर कहीं भी आप घूमने जा सकते हो। फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करो, इस चीज़ से बाहर निकलो। ये सब रोना धोना से कोई सेंस नहीं बनेगा, डिप्रेस मत हो, बाहर निकलो। और फिर उसके बाद में वापस आके जो तुम सोना जब पिघलता है ना, आग में जलने के बाद जब वो पिघल के और फिर उसको शेप मिलता है ना, तो वो जेवर बनता है और वो जेवर जो है वो सुंदरता बढ़ाता है आपकी। तो आपको अपने को वो जेवर बनना है। अभी आग में पिघले हो आप, ये एग्जाम सेंटर पे पेपर खराब करके इसमें आग में पिघल गए हो, अब इस आग को अपने अंदर एनर्जी बना के फोड़ना है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें और चैनल से ज़रूर जुड़े रखिएगा, क्योंकि मैं एकदम जेन्युइन खरी बात करता हूँ, कभी भी कोई गलत बात आपसे नहीं करूँगा। बस अपना ध्यान रखें और ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।